जनता पार्टी ने करा ही क्या है? कुछ भी नहीं करी है पार्टी ने। राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे जरा कुछ होता है तो मुसलमानों को या तो बंद कर देना है, लड़कों को, या फिर उनके घर मकान तोड़ देना है। युवा हैं, युवाओं की तो बड़ी बात राहुल गांधी कर कांग्रेस ने विकास करा है। 70 साल में इतना जो बदलाव हुआ है वो कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। और आज जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था वो भाजपा ने बेच के खा रही है और देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरा नाम फहीम कुरैशी है। टोटल मिला के एक ही बात कि सिर्फ कांग्रेस आएगी। 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा, खाली शिवराज ने चूतिया बनाने के अलावा कोई काम नहीं करा। कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं, उन्हें सारे काम अच्छे करें। बीजेपी ने सारे खाने वाले काम करें। वो तो नफरत की लालच करते, वो तो कर ही रही है। अभी भी मंत्री बन रहा है राहुल गांधी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहा है। से पुलवामा हमले में इग्नोरेंस के चलते, सिर्फ प्रधानमंत्री के इग्नोरेंस के चलते उतने सिपाहियों की जान गई। मध्य प्रदेश में 18 साल से दंगे हो रहे हैं। जरा राशि बातों दंगा करा जा रहा है। हिंदू मुसलमान को बांट दिया गया है। इतना बांट दिया गया है कि अगर बच्चे से पूछोगे तो बच्चा इस टाइम बता देगा कि मोदी सरकार, मोदी कौन है, शिवराज कौन है। पूरा हिंदुस्तान बेच दिया उसने, रेल बेच दी, प्लेन बेच दिया, सब बेच दिया उसने। तोड़ दिया गया था 2014 से, तोड़ दिया गया है भारत को। आप बताएं 2 साल से राहुल ने मोहब्बत की दुकान खोल के जोड़ दिया गया भारत को। अब कैसे मोहब्बत की दुकान 2024 में बनेगी? टैलेंट ही बता दीजिए, क्या टैलेंट है राहुल? उसको 2024 में आंदो, वो टैलेंट बताएगा अपना। इन अनपढ़ गमारों से अच्छे टैलेंट है उसके अंदर। ये तो लाइफ आ जाते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं। असलम कुरैशी। क्या माहौल क्या है? आप भोपाल का बताइए, इस इलाके का बताइए। माहौल तो बहुत अच्छा है और यहाँ तक है कि कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। बिल्कुल। क्या सोच रखा है? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या मन में है इस बार? मुद्दे क्या है? मुद्दे पूरे नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करा ही क्या है? कुछ भी नहीं करी है पार्टी ने। सिर्फ फालतू की बातें करी है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं करा है। अब बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। देश में बदलाव चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लोकसभा के चुनाव भी हैं इसके बाद से। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ये चाहिए कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में आए। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार केंद्र में, तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी होंगी। सोनिया गांधी तो रेस में ही नहीं है। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी भी रेस में नहीं है। नहीं आ जाएंगे, हो जाएंगी रेस में, आ जाएंगी। है, लेकिन उनके साथ में 26 नेता हैं, तो नहीं लगता कि कुछ मामला गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। नहीं, राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री यहाँ तक। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी मुसलमानों को दबाती है। देख तो रहो, आपके दबा नहीं रही है कि मुसलमानों को। अरे जरा कुछ होता है तो मुसलमानों को या तो बंद कर देना है, लड़कों को, या फिर उनके घर मकान तोड़ देना। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। बुलडोजर चला देना है। चल रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल चले यहाँ पे भी। इधर आ जाओ। क्या नाम है? इधर आ जाओ। अरशद नाम है। अरशद, बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल चल रहा है भाई। एक तरफा कार्रवाई होती है यहाँ पर। एक तरफा कार्रवाई करते हैं। एक तरफा कार्रवाई, इसलिए आपको कांग्रेस चाहिए। वोट डालते हैं आप? बिल्कुल डालते हैं। कितने साल के हो? 25 साल के। क्या सोच के वोट डालते हैं? आप युवा हैं, युवाओं की तो बड़ी बात राहुल गांधी कर। कांग्रेस ने विकास करा है। 70 साल में इतना जो बदलाव हुआ है वो कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। और आज जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था वो भाजपा ने बेच के खा रही है और देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आने वाले वक्त में तो देश तो गड्ढे में चला ही जाएगा। नाम बताइए पहले। मेरा नाम फहीम कुरैशी है। टोटल मिला के एक ही बात कि सिर्फ कांग्रेस आएगी, बस। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या? मुद्दा मतलब मुद्दे क्या है आप लोगों के इस बार के? क्या सोच के वोट करेंगे कि ये हमारा विकास होगा? कुछ सोचा है? मुद्दे पे आ जाओ आप। लॉकडाउन में बीजेपी आई थी रोड पे क्या? हाँ, लॉकडाउन का मेरा मुद्दा ही नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने पूछा आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आप मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा। आगे आ जाओ भाई साहब। नहीं बोलिए ना। 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा, खाली शिवराज ने चूतिया बनाने के अलावा कोई काम नहीं करा। ठीक है ना? अरे वो तो ठीक है, वो तो इतनी तेज बोलते हैं, आदत है कसाई होगी। कांडेरी कुछ नहीं बुरकेंगे मालूम मुझे। सबसे मेन चीज है कि कांग्रेस सरकार आएगी और भारी मतों से आएगी। ठीक है ना? और 5 साल के विधायक आरिफ मसूद साहब जो थे ना, उन्होंने इतना अच्छा काम करा है कि बीजेपी की सरकार की कोई भी नहीं कर सकता था। कोई ने नहीं करा आज तक। देखिए, मैंने मुद्दे पूछा था इनसे भी, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस को क्यों लाना चाहते? कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं, उन्हें सारे काम अच्छे करें। वो बीजेपी अभी तो सर वो सत्ता में नहीं है ना, तो कौन से काम कर दिए? ना केंद्र में ना अभी तो इतने अच्छे करें, नहीं थी जब भी इतने अच्छे करें। और आने वाले टाइम पे भी आ रही है वो कांग्रेस सरकार। इसके बाद
उसके अलावा कोई अच्छे काम कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं करे। बीजेपी ने सारे खाने वाले काम करे, सबको लूटा है, बेरोजगारी उनके सामने आ गई। कांग्रेस वालों ने घर घर जाके खाना पहुंचाया है। लॉकडाउन में 5 साल के अंदर सबसे अच्छा काम करा आरिफ मसूद ने, जो 5 साल में ध्रुव नारायण आए, सुरेंद्रनाथ मम्मा, एक जना नहीं दिखा। उसके सिवा उनने लॉकडाउन में सारे काम अच्छे करे, कहीं भी चले आओ। अच्छा, बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि नफरत की राजनीति करती है, क्या लग रहा है? वो तो नफरत की लाज करते हैं, वो तो कर ही रही है, अभी भी हिंदू मुसलमान कर रही है वो। कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है भाजपा की सरकार। नहीं डरा हुआ तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं है। राहुल गांधी कह रहे थे अमेरिका के जाके कह रहे थे कि मुसलमान बड़ा डरा हुआ है, बड़ी हालत खराब है। पास वीडियो है? नहीं बताइए। कुछ भी नहीं है, ये तो सब चूतिया बनाने वाले धटकर हैं बीजेपी को। बीजेपी नहीं बोला, राहुल गांधी ने ये चीज राहुल बोली गांधी कह ही है। नहीं सकता, ये बात कह ही नहीं सकता राहुल गांधी, नहीं कह सकता। इतना भरोसा राहुल गांधी हाँ भरोसा बहुत है ना, प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बन रहा है राहुल गांधी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन उनके साथ तो और भी नेता हैं, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है। सब कोई होए, हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कांग्रेस की सरकार आ रही है। बस एक सवाल और करूंगा, बीजेपी ये कहती है अगर इस बार सरकार और बनेगी तो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। तो वो बनेगी ही नहीं ना, बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं इन ना। कानून के बारे में क्या राय है आपकी? अरे तो सरकार आएगी जब तो करेगी, सरकार ही नहीं आ रही ना, सरकार ही नहीं आ पा रही ना। बातें जो करते हैं आखिर क्यों वो करते तो हैं? करते रहेंगे, उनका तो कहना है, उनका कहना है नफरत की, बस कहने का मतलब है उनका। तो यहाँ का चुनावी माहौल थोड़ा गणित समझाइए। आज चुनावी माहौल ये है कि जो जितने भी घोटाले हुए उसमें सही रूप से चीज़ें नहीं आई। रनिंग सरकार में जो भी चल रहा था, जब व्यापम घोटाला था, ये बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट स्कैम रहा इंडिया का, जिसको पब्लिक के सामने ये आया नहीं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम था, जिसको हटाया गया, तो ये नाम आया नहीं। तो जो ये घोटाले थे जिसमें कई लोगों की जानें भी गई बहुत ही रहस्यमय तरीके से, तो इस चीज़ को भी नहीं लाया गया। और बहुत कई सारे मुद्दे थे, जैसे कि रिलीजियस कार्ड भी बीजेपी खेलती है। जैसे उज्जैन में जो महाकाल मंदिर बनने वाला जिसका कॉरिडोर था, तो एक छोटी सी आंधी ने उस पूरे कॉरिडोर को ख़त्म कर दिया, जितनी भी मूर्ति थी वहाँ पर। और जो कई सारे जो गौशाला उन सबको बनाने का, उसमें भी कई सारे स्कैम हैं, जिससे जनता परेशान हो चुकी है। तो अब चाहती है वो, जैसे कि रैली में भी आए, मोदी जी आए, अमित शाह आए, लेकिन कहीं भी उन्होंने शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किनारा करना चाहते हैं इस सरकार से। अगर शिवराज फिर नया चेहरा हुआ, शिवराज माननीय मुख्यमंत्री जी, तो फिर हार जाएगी बीजेपी, हार जाएगी, कांग्रेस आएगी। देखिए, जर्नलिज्म कर रहे हैं तो हिस्ट्री भी बढ़िया जानते होंगे। आपने घोटालों का जिक्र किया, स्कैम का जिक्र किया। इससे पहले जो घोटाले हुए थे, तनिक 2-3 घोटाले हमें बता दीजिए जिसको कमलनाथ की सरकार में हुए। देखिए, उससे पहले जो घोटाले हुए, की बात नहीं करते। ठीक है, फिर सरकार बदली। सरकार ये चाहती है, पिछले घोटाले कौन से हुए? घोटाले कांग्रेस की सरकार में घोटाले तो अफ्रीकी देशों को जो चावल निर्यात का घोटाला था, मालूम है आपको? 350 करोड़ का घोटाला किया था कमलनाथ सिंह ने। घोटाले की जहाँ तक बात है, जितना शिवराज सरकार ने करी है, अब वो घोटाले का सही से पर्दाफाश नहीं हुआ और सब जनता के सामने नहीं आई, उस चीज़ को ड्राफ्ट में रखा गया, तो उसके विषय में हम बात नहीं कर सकते। यूसीसी है क्या डेफिनेशन? यूसीसी बेसिकली ये है कि हर धर्म के जो कानून है उसको एक साथ कर दिया जाएगा, एकीकृत कानून कर दिया जाएगा, जो राष्ट्र का किन मामलों में? धर्म का, मैरिज में, और भी कई सारे जो हमारे इसमें जो भी रीति रिवाज हैं, कल्चर रिचुअल्स है, उसको बदल दिया, उसको एक समान कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ मुसलमान के खिलाफ हुआ ये, लेकिन जो तो क्यों चीख के कहते हैं जो मौलाना है इस देश के कि ये तो भैया इस्लाम के खिलाफ कानून है, मुसलमानों को नमाज से रोका जाएगा, मुसलमानों को बुरके से रोका जाएगा, मुसलमानों पर तमाम पाबंदियां लगा दी जाएंगी। देखिए, बीजेपी सरकार ने हमेशा संविधान पे हमला किया है। संविधान का है कि हर एक, संविधान पे बाद में आएंगे, यूसीसी पे बात कर लें। उसी पे बात कर रहा हूँ ताकि ये बात को मैं कंप्लीट कर सकूँ। संविधान पे बातें ये है कि हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। अगर इस बात को अगर बदला जाएगा तो संविधान को बदला जाएगा। बात साधारण है, हर किसी ने, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई ने, हर किसी ने आज़ादी दिलाई, हर किसी ने उसके लिए मेहनत किया। तो उनकी जो धारणाएं हैं, जो चीज़ें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का संविधान से कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे नहीं लेना देना, अगर आप बताइए कैसे लेना देना है? अगर कोई आपत्ति आई, जो कि मुस्लिम में अगर रिवाज, रीति रिवाज है, उस पर अगर कोई दिक्कत आई, तो सीधा ये संविधान पे हमला है, क्योंकि संविधान पे कहा गया हर धर्म में। कौन सी आपत्ति, थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझ। जैसे मैरिज, जो बहुत सारे रिचुअल्स है, जो कि इस्लाम में अलग तरीके से होते हैं, हिंदू में अलग तरीके से होते हैं, सिख में, ईसाई में,
तो उस पर अगर थोड़ी बहुत अगर आई थोड़ी बहुत डिफरेंस तो ये आप पढ़े लिखे हैं तो फैक्ट वाली बात कीजिए। जितने भी यहाँ मुसलमान खड़े हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 शादियां किस किस ने कर रखी है यहाँ पर? किसी एक ने भी नहीं कर रखी होगी मेरे हिसाब से। कौन ऐसा इंसान है जो अपनी लड़की की शादी 18 से पहले करना चाहता हो? कोई मुसलमान मुझे हाथ खड़ा करके बता दो कि मैं अपनी बच्ची की शादी 14 के साल में कर दूंगा। कोई है यहाँ पे? नहीं है ना। तो ये इन्हीं चीजों को लेकर है। 4 शादियां कोई नहीं करता। आज के महंगाई के टाइम में कोई नहीं करना चाहता। इन सब चीजों को लिखा गया वो समय कुछ और था। तभी सारे लोग तिजारत करते थे, ऐसे ऐसे उम्र हमारे जैसे उम्र के लड़के तिजारत करते थे। अभी अगर बदलाव पॉसिबल है तो दिक्कत क्या है? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ दिक्कत है। अगर कोई ऐसी बदलाव है जिससे कि जो यहाँ के धार्मिक अगर किसी भी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी, अगर उसके रिचुअल्स जो अच्छे रिचुअल्स हैं जिनको कुरान में या फिर बाइबल में या फिर भगवत गीता, श्रीमद् गीता, जिसमें भी लिखा गया है, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी डिफरेंस आई तो ये सबके इमोशन के साथ खेला जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी। बस बात साधारण सी है। अगर उसमें कोई अगर आपत्ति ना हो जनता को कि नहीं भाई सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। घुमा फिरा के जो जवाब मिला मुझे ही समझ नहीं आया, तो दर्शकों को क्या समझ में आएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है या नहीं है, इतना मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। वो खिलाफ है या नहीं है, इतना जानना चाहते हैं। इस कानून को इनके बीच इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इनको बताना होगा। अभी देखिए मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि मैं जा जाके घर घर सर्वे कर रहा हूँ किसको पसंद है किसको नहीं है। अब तो वो इंट्रोड्यूस होगा, उसके बारे में लोग जानेंगे सही से, तब है कि सही है कि गलत है। ये तो मैंने कहा। आपने जान रखा, आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, जर्नलिज्म करते हैं तो ये आप ही बता सकते हैं और हमारे कैमरा पे भी बता सकते हैं कि कोई नुकसान है क्या किसी मुसलमान को इस कानून से? देखिए नुकसान का ऐसा है कि इन सब मुद्दों को छोड़ के और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार कर सकती है काम, और भी कई सारे मुद्दे। इन सब चीज़ों को छेड़ने का बस एक ही मकसद है कि हम जनता को सही मुद्दे से भटका सकें। जैसे कि गवर्नर जो कश्मीर के जो गवर्नर थे, उन्होंने राहुल गांधी से बात की, मैंने उसकी इंटरव्यू देखी, कैसे पुलवामा हमले में इग्नोरेंस के चलते, सिर्फ प्रधानमंत्री के इग्नोरेंस के चलते उतने सिपाहियों की जान गई। तो वहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ जाती है? छोटे मोटे इशूज़ को ला करके जिससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा इसमें है कि लोग आगे बढ़े, जितने भी लोग हैं जो ओबीसी हैं, एबीसी हैं, किसी का भी रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, मीडिया में हो, कहीं नहीं है। इन सबको आगे बढ़ाएं, तब सबके मुद्दे समझ में आएंगे, तब सरकार को ये पता चलेगा कौन किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो अपने अगर हिसाब से कानून बनाएगी तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की? डेमोक्रेसी आपने कहा ये छोटे मोटे मुद्दे के अलावा बड़े मुद्दे पे आना चाहिए। जनसंख्या का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के हिसाब से। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है, वो सही है या गलत? देखिए सही है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ भी कहूँगा, आप हमारे पड़ोसी देश चाइना को देखिए, उन्होंने अपने पॉपुलेशन के बदौलत ही अपने आप को सुपर पावर बनाया। तो अगर हम भी यहाँ पर फैक्ट्रीज खोलें, हम भी अगर कमर्शियल आगे बढ़ें तो हम इस पॉपुलेशन कंट्रोल रूल वहाँ भी लागू हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। यहाँ भी जरूरी है। जरूरी है। हाँ जरूरी। इसका विरोध क्यों होता है? अब विरोध क्यों होता है? सबकी अपनी मानसिकता है, जो जैसे विरोध करे। और एक बात यह भी है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से पहले जितनी पॉपुलेशन है उसको तो जॉब दीजिए। आप कैमरा पे ये चीज बोल रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े मौलाना इस कानून का विरोध करते हैं। अब कौन करते हैं क्या? हमारी मैं जो सोच रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सबका क्या बता सकता हूँ उसमें? मैं जो सोचता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। हित में होगा भारत के? वो हित में होगा। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये हमेशा एक वो होना चाहिए, कोट होना चाहिए इंसान के लिए। माहौल यहाँ पर कांग्रेस सरकार आएगी, पक्का आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 18 साल से पीड़ित हो चुके हैं शिवराज से। उसने सिर्फ घोषणाएं करी हैं, घोषणा के अलावा कुछ नहीं करा। घोषणाएं भी ऐसी करी हैं जो 1,000 रुपये दिए हैं। बुजुर्गों की पेंशन बंद करके उसने घर बैठे हैं, सिलेंडर महंगा करके उसने, पेट्रोल महंगा करके, जो है ना टैक्स के ऊपर पूरा उसने जो करा है, और ये 1,000 महिलाओं को बांटे। इतना भ्रष्टाचार है इधर, देखो ना आप, कोई विकास नहीं करा है। नफरत बढ़ाती है, बहुत नफरत फैलाई है, बहुत नफरत। आप देखो ना हर जगह नफरत, कहाँ कहाँ दंगे कराए गए। हम तो उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप किस मंत्री, किसी विधायक के लड़कियों की लड़ाई हुई क्या दंगों में आए? वो इंग्लैंड पढ़ाई करने जा रहा है या हिंदू मुसलमान गरीबों को लड़वाया जा रहा है? यहाँ पर कौन जा रहा है इंग्लैंड पढ़ने? इनके मंत्रियों के लड़के। बताओ, आपको सब मालूम है, आप भी मीडिया से हो। मंत्रियों के लड़के, विधायकों के लड़के, जो बीजेपी के विधायक मंत्री हैं, मंत्रियों के लड़के इंग्लैंड। अब दंगों का जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितने दंगे हो रहे हैं अभी? मध्य प्रदेश में 18 साल से दंगे हो रहे हैं। जरा बातों दंगा करा जा रहा है। हिंदू मुसलमान को बांट दिया गया है, इतना बांट दिया गया है कि अगर बच्चे से पूछोगे
तो बच्चा इस टाइम बता देगा कि मोदी सरकार, मोदी कौन है, शिवराज कौन है, क्योंकि उनने अपने आप को इतना फेमस कर दिया दंगे करा के, हिंदू मुसलमान करा के, वैसे कोई नहीं पहचानेगा। इतनी नफरत फैला दी है कि बच्चे से पूछोगे तो कहेगा यार हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। पहले कोई हिंदू मुसलमान को बच्चा नहीं जानता था। अच्छा, केंद्र में कैसा काम कर रही है भाजपा? कहाँ कर रही केंद्र में भाजपा? पूरा हिंदुस्तान बेच दिया उसने, रेल बेच दी, प्लेन बेच दिया, सब बेच दिया उसने। कहाँ काम कर रही बताइए आप मुझे। अगर काम कर रही होती तो आप खुद जानते हो, मेरी जो बैठे हूँ अडानी अमानी है ना, इनसे सरकारी। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? मैं 12 पास हूँ, मैं नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ मैं। अभी आपसे पहले एक बच्चा था जो जर्नलिज्म कर रहा है, मैंने उसमें फैक्ट की बात की थी। आप फैक्ट की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपने कहा रेल बेचती है। रेल किसको बेची है? भाई आप खुद जानते हैं यार, जो अडानी अम्बानी है और विजय माल्या है, जो विजय माल्या का लोन माफ कर दिया गया है, आप खुद जानते हैं। आज तक विजय माल्या को पकड़ा क्या इनने? कितने आराम से कहाँ घूम रहा है, आपको मालूम है आपको। रेल पर बात चल रही है। रेलवे स्टेशन पर या रेलगाड़ी पर भारतीय रेल लिखा होता है या अडानी रेल लिखा होता है? रेल लिखा हुआ था, कलर ही चेंज कर दिया। अडानी रेल लिखा हो तो श्योर है? हाँ, आप खुद देखो, कलर चेंज कर दिया। पहले क्या था, नीली। कोई और सहमत है इनकी बात से कि अडानी रेल लिखा होता, भारतीय रेल नहीं लिखा होता? कोई सहमत है? हैं? भाई चेंज कर दिया। अडानी रेल लिखा होता है? पक्का सच बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, एक मुझे ट्रेन दिखा दीजिए, एक स्टेशन दिखा दीजिए जहां अडानी रेल लिखा हो। अपन स्टेशन चलेंगे, अपन सब देख लेंगे। ये साइड में नीचे उतरेंगे, स्टेशन मिल जाएगा आपको, अपन सब देख लेंगे। अडानी अम्बानी विजय माल्या जो मिलेगा अपन को। भाई नौकरियां कहाँ चली गई? आप ये बताइए, जो पढ़े लिखे ये बच्चा भी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर था ये ऐसे घूम रहा है, ये लड़के युवाओं की नौकरियां कहाँ गई? नौकरी की बात करो आप, व्यापार घोटाले पे बात करो। आप क्यों जला दिया गया आपने? सतपुड़ा के अंदर आग जलती रही 18 घंटे तक, क्या फायर ब्रिगेड बुझाने नहीं आई? आप बाहर से फायर ब्रिगेड मिलिट्री बुला रहा हो, आपने पूरी फाइलें जलाने के बाद अब बुला रहा हो। 18 घंटे फाइल जलना बहुत बड़ी बात है। क्यों जलाई? क्योंकि आपकी सरकार जा रही है यहाँ से, क्योंकि आप भ्रष्टाचार हो। आपके काम से बिल्कुल इस टाइम पीड़ित हो चुके हैं लोग। मामा ने सिर्फ जो है ना भांजों का ख्याल नहीं रखा है, बहनों का ख्याल रखा है, वो भी हमारे पैसे काट के बिजली के बिल छापे, बिजली के बिल पे छापे मारे गए 25,000 रुपए चुनाव से पहले। और अब तो माफ कर रहा हो, वो माफ भी कैसे कर रहा हो? 1,000 2,000 25,000 रुपए ले रहा हो, 1,000 माफ कर रहा हो आप। वही पैसा जो हम लोग के घरों में छापे मारे हैं वो बहनों को दे रहा हो आप। कहाँ से अपनी जेब से दे रहा हो? पूरा पैसा तो हमारी जेब से दे रहा हो। ठीक है, ये तो एमपी की बात होगी। केंद्र की बात कर लेते हैं। लोकसभा के इलेक्शन है, 26 दल एक साथ है, इंडिया गठबंधन में, और एनडीए अलग है। क्या लग रहा है? भाई राहुल गांधी आएंगे, पीएम बनेंगे, क्योंकि मोहब्बत की दुकान चल चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से जब निकली थी तो अच्छे अच्छे लोग भारत टूटा था, जुड़ा था भारत, भाई जुड़ा था, जोड़ा गया था उनने, उससे पहले टूटा था, तोड़ दिया गया था। 2014 तोड़ दिया गया है भारत को, टुकड़े हो गए थे। टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये टुकड़े गैंग करते हैं, टुकड़े टुकड़े इनने कर दिया भारत को पूरे। आप पूछ लो, आप ऐसी नफरत फैला दी गई है। कितने टुकड़े हो गए थे? कितने टुकड़े कर दिए? वो तो बहुत टुकड़े कर दिए उनने। आप बताएं, 2 साल से राहुल ने मोहब्बत की दुकान खोल के जोड़ दिया भारत। जोड़ दिया गया भारत को। अब कैसे मोहब्बत की दुकान 2024 में केजरीवाल तो कहते हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री गठबंधन। कहने से क्या जा रहा है? कहने को शाहरुख खान कहेगा हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कि शाहरुख खान प्रधानमंत्री बन जाएगा? केजरीवाल से क्या दिक्कत? केजरीवाल क्या यहाँ पर है ही नहीं, वजूद नहीं केजरीवाल का भी। केंद्र में कहाँ है उनका? 2 जगह गई है, 2 जगह गई है भाई। अभी आप खुद जानते हो भाई, बहुत बड़ा होता है मोदी सरकार, मतलब केंद्र की लड़ाई जो होती है बहुत बड़ी होती है। उधर सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार के जो सीएम है, कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। भाई कोई नहीं बनेगा। राहुल गांधी में जो टैलेंट है, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा बनाई है, पूरे भारत को जोड़ा है। राहुल गांधी का सपोर्ट 2024 में होगा। बच्चा निकलेगा, भले वोट नहीं करता, लेकिन उसके लिए वोट डलवाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने काम करा है, जो भारत टैलेंट ही बता दीजिए, क्या टैलेंट है? बहुत टैलेंट है भाई उसमें, उसको आने दो एक बार, उसको 2024 में आने दो, टैलेंट बताएगा अपना। इन अनपढ़ गमारों से अच्छे टैलेंट है उसके अंदर। ये तो लाइफ आ जाते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, है ना। लॉकडाउन के अंदर इतने घोटाले करें इनने 2 साल के अंदर। वो लॉकडाउन के अंदर जो वैक्सीन लगाई है, वैक्सीनों से आप देखना कितने लोग को अटैक पड़ा गया है, जवानों की मौतें हुई हैं वैक्सीन, नकली वैक्सीन से। ये घोटाला करा गया है, पता नहीं कितना बड़ा घोटाला है। जब हिंदुस्तान की पब्लिक की आंख खुलेगी ना, जब पता चलेगा कि मोदी सरकार ने क्या घोटाला करा है। लॉकडाउन इसलिए लगाया था जो घोटाला। और क्या, कहाँ का कोरोना था बता दो आप। मैंने बाड़ी उठाई, जनाजे की उठाई, मुझे क्या कोरोना हुआ? मैंने आरती उठाई, क्या मुझे कोरोना हुआ? लोग कहते थे कि छूने से कोरोना होता है, या तो किस करते थे जब कोरोना नहीं हुआ मेरे भाई। ये सब घोटाले हैं ये। हाँ सही बात कर रहा हूँ मैं। कोरोना मरोना के सब घोटाले करेगा। कोरोना की आड़ में इन्होंने घोटाले कर। ये कोरोना की आड़ में हिंदुस्तान को बेच दिया गया है। ये इन्हें लाल किला बेच दी गया है, इन्हें रेल प्लेन सब बेच दिए गए। ये पूरा हिंदुस्तान बेच के ये हिंदुस्तान की पब्लिक को गुलाम कर देंगे, देखना आप।